हे माय क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। दिन आप सुन रहे हो माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट सीरीज में लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी पीहू की मम्मा रहती है, अपने जो ससुर जी रहते हैं, हमारी पीहू के दादू से बहुत ज़्यादा उनकी बहस हो जाती है। इस दौरान हमारी पीहू की मम्मा जो रहती है, पीहू और उसके लिटिल ब्रदर को साथ में लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। जब तक इस बारे में बॉडीगार्ड दादा को बताते हैं, जो पीहू के दादू को बताते हैं, तब तक वो लोग बहुत दूर निकल गए रहते हैं। जब इसके बारे में दादू को पता चलता है तो अपने बॉडीगार्ड्स को उनके पीछे लगा देते हैं। क्या उनके हाथ लग पाएंगे, ये तीनों देखेंगे आगे। देन ये तीनों जो है वहां से निकलने के बाद पीहू की मम्मा जो रहती है, किसी के पास कॉल करती है और उनको बोलती है कि यहाँ से मुंबई की टिकट बुक करो। तो वो सामने से वो बंदा जो रहता है वो बोलता है ओके ओके मैम, मैं कर रहा हूँ। ऐसे बोल के वो टिकट बुक करने के लिए वो रेडी हो जाता है। देन पीहू जो रहती है थोड़ा सा अनकॉन्शियस में रहती है, मीन्स बेहोशी की हालत में रहती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ होश नहीं रहता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उसके बॉडी पे चोट लगा रहता है, जो कि उनके दादू ने उनको दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस में रहती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही होती है, वो बस आधी नींद में थी। उसके साथ उसके भाई रहता है, वो बार बार अपनी दी को बोल रहा होता है कि दी प्लीज़ आके खोलो ना, दी प्लीज़। वो बार बार अपनी मम्मा को बोल रहा होता है कि मम्मा दी आँख नहीं खोल रही है, देखो ना दी मुझसे बात नहीं कर रही है। तो सामने से पीहू की मम्मा बोलते हैं बेटा वो अभी सो रहे हैं, उसको ना रिलैक्स करने दो कि हम अभी जस्ट जाएंगे डॉक्टर के पास और चेकअप कराएंगे हमारी पीहू का, ठीक है। तो सामने से वो बोलता है हाँ जल्दी चलो ना मम्मा, दीदू दीदू आके नहीं खोल रही है, जल्दी जल्दी चलो। ऐसे बोल के उसका भाई बोल रहा होता है। तो उसकी मम्मा जो रहती है वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जिस बंदे से बात की रहती है, वो बंदा बोलता है मैम हमने टिकट बुक करवा दी है। तो सामने से वो बोलते हैं थैंक यू, बट मुझे एक और हेल्प चाहिए। तो सामने से वो बंदा जो रहता है वो बोलते हैं हाँ हाँ बताइए ना मैम। तो बोलती मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो कुछ मेडिसिन या किसी डॉक्टर का यहाँ पे इंतज़ाम हो सकता है 5 मिनट के अंदर। तो सामने से वो बंदा बोलता है हाँ आपकी टिकट आधे घंटे के बाद है, मतलब फ़्लाइट, तो तब तक हो जाएगा। तो सामने से वो बंदा किसी के पास कॉल करता है। देन डॉक्टर का इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पे जो थोड़ी सी दूर पे एक एरिया रहता है जहाँ पे मतलब रिलैक्स वगैरह रेस्ट वगैरह करने का रहता है। देन छोटा सा लॉज इन साइड रहता है। वहाँ पे जो मम्मा रहती है, हमारी पीहू और अपने बेटे को लेकर वहाँ पे ले जाती है। देन वहाँ पे वो बंदा भी जाता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है उस एड्रेस पे। देन वो बंदा जो रहता है पीहू को चेक करने लगता है। देन उसका जब ब्लेजर वो ओपन करके देखता है, टोटली वो शॉक्ड हो जाता है। तो सामने से वो पीहू की मम्मा के साइड थोड़ा सा मतलब हैरान होकर देखते हुए बोलते हैं मैम ये सब। तो सामने से पीहू की मम्मा बोलती है आप चिंता मत करिए, जो ये सब कर रहा था मुझसे बहुत दूर है, अब इसको ये सब कुछ नहीं होगा, बट अभी के लिए इसको मेडिसिन दे दीजिए, इंजेक्शन जो भी है पेन किलर वगैरह का प्लीज़ दे दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को और पेन हो। तो सामने से जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है आप चिंता मत करिए। ऐसे बोल के हमारी पीहू को पेन किलर एंड इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है पेन किलर का, जिसकी वजह से उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो। पीहू जो है वहीं पे आराम से सो जाती है। जो उसको पेन हो रहा था उसकी फेस पे वो पेन दिख रहा था, लेकिन जब इंजेक्शन लग जाता है उसको तब तक उसका फेस जो रहता है नॉर्मल हो जाता है। तो मम्मा को एक सुकून की राहत मिल जाती है। देन डॉक्टर को कैश वगैरह दिया जाता है, वहाँ से रुखसत किया जाता है। सामने से वो बंदा बोलता है मैम बट ये सब। तो सामने से पीहू की मम्मा बोलती है तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, फ्लाइट कितना टाइम है। तो बोलता है मैम अभी से मतलब 12 बजे के आसपास है, आप चिंता मत करिए। तो सामने से पीहू की मम्मा बोलती है 12 बजने में बस 10 मिनट है, तो हम पीहू को रिलैक्स करने देते हैं फिर यहाँ से चलेंगे। तो सामने से वो बंदा बोलता है हाँ 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 जरूर मैम। ऐसे बोल के वो हकलाते हुए पीहू की मम्मा को आंसर करता है। देन कुछ टाइम के बाद पीहू की मम्मा अपनी बेटी पीहू और अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। पीहू अभी भी अनकॉन्शियस रहती है, हाँ थोड़ा सा वो होश में रहती है, लेकिन अपनी मम्मा के वो बाहों में रहती है। देन वो बंदा बोलता है मैम अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं इसको उठा सकता हूँ मैम को। तो सामने से पीहू की मम्मा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना कर देती है कि मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ। तो सामने से वो बंदा इंसिस्ट करते हुए बोलता है मैम मैं जानता हूँ कि इस टाइम आई थिंक आप जिस वे में चल रहे हो, जिस कंडीशन में चल रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैम को हम इसी तरीके से यूं ही ऐसे चलते हुए ले जाएं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उनको, तो अच्छा रहेगा।
तो सामने से पीहू की मम्मा भी समझती है, इसलिए अपना सर हाँ में हिलाती है। देन वो बंदा जो रहता है पीहू को अपने बाहों में उठाता है और उसके साइड बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हुए बोलता है, ये छोटी सी मासूम सी बच्ची को इतना ज़्यादा गहरा चोट आखिर किसने दिया है? हाँ, लगता है मैम लोग किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, इसलिए आज वो इस तरीके से यहाँ से निकले हैं। लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। पीहू की मम्मा और पीहू के भाई और पीहू को लेकर के एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह होता है। देन वहाँ पे जितने भी मतलब गार्ड्स वगैरह रहते हैं जो, वो लोग उनसे बातचीत करते हैं। देन पीहू के बारे में पूछते हैं, तो सामने से उनकी मम्मा बोलते हैं कि इसे इसको बस थोड़ा सा मतलब ये अनकॉन्शियस में है क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट ये ठीक है एंड प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। ऐसे बोल के पीहू की मम्मी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है वहाँ पे। देन वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। देन हमें पीयू की मम्मा जो रहती है वो बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस क्लास में हैं और हम वहाँ से जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जाने के बाद मेरी बेटी बहुत रिलैक्स तरीके से जाएगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के पीयू की मम्मा थोड़ा सा रूडली बोल देती है, जिसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब वो बोल रही हैं कि वो बिजनेस क्लास की हैं, देन टिकट भी था, तो वो लोग भी ना चाहते हुए भी उसके लिए हाँ बोलते हैं। देन पीहू की मम्मा और बाकी के लोग उनको सीधा बिजनेस क्लास की ओर लेके चले जाते हैं। जो बंदा उनके साथ था, जो पीहू को पकड़ा था, उसे बिजनेस क्लास तक सुरक्षित ले जाता है, वहाँ पे लिटा देता है और वहाँ से पीहू की मम्मा को अलविदा करके वहाँ से निकल जाता है। पीहू की मम्मा को भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देन उस बंदे का नंबर उसके पास था, वो बोलती है कि बाकी का पेमेंट हम जब मुंबई पहुंच जाएंगे फिर मैं आपके अकाउंट में कर दूंगा, सॉरी कर दूंगी। तो सामने से वो बंदा बोलता है, मैम मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, सो डोंट वरी, आप लोग बस सुरक्षित पहुंच जाइए, फिर अब पेमेंट आराम से कर दीजिएगा। ऐसे बोल के बंदा वहाँ से निकल जाता है। पीहू को मम्मा को भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो बंदे का जो बात करने का तरीका था और वो जिस तरीके से हेल्पिंग नेचर का था, उसे बहुत अच्छा लगता है। देन वहाँ से कुछ टाइम के बाद फ्लाइट जो है वहाँ से निकल जाती है मुंबई की साइड। जब फ्लाइट वहाँ से निकलती है तो करीबन 3 से 4 घंटे की सफ़र के बाद वो लोग मुंबई पहुँच जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही हम पीयू को देखते हैं कि वो होश में आ चुकी रहती है, तो वो मम्मी से सवालात करने स्टार्ट कर देती कि मम्मा हम लोग जा कहाँ रहे हैं और हम फ्लाइट में क्या कर रहे हैं। वो फ्लाइट में करीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो होश में आई थी। देन 1 घंटे वो पूरी मम्मी से बात करने में लगी थी कि मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम फ्लाइट से कहाँ जा रहे हैं। ऐसे वो हर एक क्वेश्चन मम्मा से कर रही होती है, लेकिन मम्मा बोलते हैं बेटा हम बहुत दूर जा रहे हैं आपके दादू से, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको फिर से पेन में देखूं, इसलिए मैं आपको ले करके बहुत दूर जा रही हूँ। तो सामने से पीहू को ये सुन के बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो उसके सामने बस हमारी प्रीति की चेहरा जो रहता है ना, फेस, वो सामने आना स्टार्ट हो जाता है। वो उसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती कि यार उनका क्या हाल होगा, उनको जब मेरे बारे में पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा, वो मेरे बिना कैसे रहेंगी। ये सारी बातें हमारी पीहू के माइंड में चलने लगता है, क्योंकि यार ये दोनों लव बर्ड्स तो नाइट में ही मिले थे और मॉर्निंग में फिर से जुदा हो गए, और इतने जुदा कि वो लोग आसपास भी नहीं, बहुत दूर है। ये सारी बातें हमारी पीहू के माइंड में चलने लगती है, लेकिन मम्मा उनको बहुत ज़्यादा समझाती हैं, तो जिससे हमारी पीहू भी समझ जाती हैं, क्योंकि मम्मा भी नहीं चाहती थी कि हमारी पीहू उस घर पे रहे जहाँ पे उसको हमेशा पेन झेलना पड़ता था, इसलिए पीहू भी चुप रह जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद पीहू जो रहती है देखती है कि उसकी मम्मा किसी से बात कर रही हैं, तो मम्मा के बात करने के बाद पीहू जो रहती है अपनी मम्मा के पास जाती है अपने भाई के साथ और बोलती है, मम्मा आप किससे बात कर रहे थे? तो मम्मा बोलती है, कुछ नहीं बेटा, हमें कोई लेने आ रहा है, तो बस मैं उससे बात कर रही थी। तो सामने से पीहू बोलती है, अच्छा बट कौन आ रहा है? तो बोलती है, आप चिंता मत करिए। देन 2 मिनट के बाद वहाँ पे कोई लेने आता है उन्हें, तो उसको देख कर के पीहू की मम्मा जो है बहुत खुश होती है और उसको जाकर हक कर लेती है और बोलती है, फाइनली मुझे नहीं लगा कि था कि तुम यहाँ पे मुझे लेने आओगे। तो सामने से वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं लेने आ सकता था, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और लेने की बात ये तो बहुत छोटी बात है। तो पीछे देखता है तो वहाँ पे पीहू और उसके छोटे भाई को देखकर वो हैरान हो जाता है, बोलता है, क्या ये दोनों आपके बच्चे हैं?
तो सामने से पीहू की मम्मा अपना सर हाँ में हिलाती है। तो सामने से वो जो बंदा है तो बहुत खुश होकर उनके पास जाते हुए बोलता है, यार ये तो तुम्हारी जैसी दिख रही है, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट हो बेबी। ऐसे बोल के पीहू का फेस टच करता है और बोलता है, आप अपनी मम्मा की जैसे ही दिख रहे हो। ऐसे बोल के उसके फोrehead पे किस करता है, उससे दूर होता है। देन पीहू के छोटे भाई के पास जाता है, उसके फेस को टच करता है, उसको अपने मतलब गोद में उठाते हुए बोलता है, यार ये तो और भी ज्यादा क्यूट है, लिटिल बेबी, क्यूट बेबी। ऐसे बोल के उसके भाई को उठाकर घुमा रहा होता है। तो सामने से पीहू की मम्मा हंसते हुए बोलती है, अब तुम इसको ऐसे ही उठाओगे कि हम यहाँ से निकले। तो सामने से वो बंदा बोलता है, ओ ओ आई एम सॉरी, चलो। ऐसे बोल के इन तीनों को ले जाता है अपनी कार के साइड, कार पे बैठा करके वहां से ले जाता है। कार जो रहता है हमारा जो बंदा रहता है वो ड्राइविंग कर रहा होता है, पीहू की मम्मा का फ्रेंड। उसके करीबन 1 घंटे के सफर के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं, मीन्स अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वहां पे जाते हैं तो वो लोग की एंट्री बहुत अच्छे तरीके से होती है। वहाँ पे कुछ गार्ड्स रहते हैं। देन अंदर जाने के बाद मेड्स रहते हैं, मेड जो उनके लिए डोर ओपन करते हैं, उनके लिए पानी वगैरह लाते हैं। तो पीहू इस घर को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि घर कोई छोटा मोटा नहीं था, एक बड़ा सा था। तो उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मम्मा इनको कब से जानती हैं। ये सारी बातें पीहू के माइंड में चल रहा होता है, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं करती है क्वेश्चन। वहाँ पे पहुँचने के बाद पीहू जो रहती है वो मम्मा की गोद पे आकर लेटी रहती है। तो सामने में जो उसका भाई रहता है वो अंकल के साथ, मीन्स हमारी पीहू की मम्मा के भाई सॉरी फ्रेंड के साथ वहाँ पे बैठा रहता है। उसे अपने गोद में बिठा करके वो बंदा रखा रहता है। तो सामने से पीयू की मम्मा जो रहती है वो बोलती है, तुम कैसे हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। तो सामने से वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मेरा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बस मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम कब आओगे मेरे पास। लेकिन तुम इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद मेरे पास आई हो, तुम्हें रिमेम्बर है तुम कितने टाइम के बाद आ रही हो। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते हैं, हाँ आई नो, मुझे समझ आता है कि मैं 20 साल के बाद तुम्हारे पास आई हूँ और तुमसे मिली हूँ। तो ये बात सुन के वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तो वो सामने से हमारी पीयू की मम्मा बोलती है, वैसे विहान। तो सामने से वो बोलता है, हाँ बोलो। अ, तुम बस अकेले यहाँ पे रहते हो, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। तो सामने से विहान बोलता है, वो अब्रॉड में है। तो सामने से वो बोलती है, क्या अब्रॉड में, लेकिन वो तो यहीं पे थी ना। तो बोलती है, हाँ बट हमारा बिजनेस बाकी का वहीं पे है ना, तो बाकी वहीं पे है। सो मॉम डैड वहाँ पे चले गए थे और मैं यहाँ पे अपना बाकी का बिजनेस संभाल रहा था। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, विहान। तो सामने से वो विहान बोलता है, हाँ मैं 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 अभी आ रही हूँ। एक्चुअली पीहू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो सामने से विहान समझ जाता है कि क्या हुआ है। तो वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, वहाँ पे रूम है, वहाँ पे जाओ और फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऐसे बोल के विहान जो रहता है कॉल करता है। देन हमारी पीहू और उसकी मम्मा उस रूम के साइड चले जाते हैं। पीहू की मम्मा जो रहती है पीहू को सपोर्ट करती है, वॉशरूम में उसे फ्रेश वगैरह करवाती है, क्लीन वगैरह करती है। उसके बॉडी को जब देखती है, उसके बॉडी पे इस तरीके से चोट देखती है, और ज़्यादा तो उसको बैक पे बहुत ज़्यादा चोट आया रहता है, क्योंकि बैक की साइड ही उसके दादू ने बहुत ज़्यादा मारा था। तो पूरे उसके बैक पे ब्लड वगैरह हुआ था। लेकिन जब वो लोग एयरपोर्ट पे थे, जब वो लोग दिल्ली में थे तो एयरपोर्ट पे थे, तो उस टाइम मम्मा ने और डॉक्टर ने मिलके थोड़ा सा मतलब क्लीनिंग वगैरह किया था। तो अभी उतना नहीं था, अभी नॉर्मल था। लेकिन जब पानी की बूंदें पीहू के बॉडी पे पड़ रही थी तो पीहू को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। इस चीज़ को मम्मी फील कर लेती है, लेकिन अपनी बेटी मीन्स पीहू के बैक को हल्का हल्का रफ करती है, मतलब क्लीन करती है, ताकि उसकी जो बॉडी में जो अभी भी हल्का हल्का ब्लड है वो क्लीन हो जाए। इसलिए वो सारी मतलब उसके बैक को क्लीन करती है। देन उसको ड्रेसेस वगैरह करवाती है, उसको बेड पे ले आती है। देन उसने उसके ऊपर के साइड जो उसने ड्रेसेस थे उसको नहीं पहनाया था, बस नीचे लोअर साइड की बॉडी पे उसने ड्रेसेस वगैरह पहनाए थे, और उसको फेस के साइड मतलब फ्रंट साइड करके उसको लेटाया था। देन बैक के साइड उसको मतलब ब्लैंकेट करके उसको लेटा दिया था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। देन उसके बैग को जब वो डॉक्टर देखती है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। इस रूम में पीहू की मम्मा और डॉक्टर के अलावा कोई नहीं थी। देन जो बिहान था और उसका छोटा भाई मीन्स हमारी पीहू का छोटा भाई बाहर थे। इधर
जब डॉक्टर इस तरीके से उसको देखते थे तो टोटली शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, मैम ये सब। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, कुछ नहीं है, बस आप प्लीज़ चेक करिए, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ ना"। तो ये बोल के डॉक्टर से बात करने लगती है। तो डॉक्टर भी बोलती है, नो मैम, इन्फेक्शन की बात नहीं है, लगता है आप लोगों ने सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करवाया था, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो सामने से उसकी मम्मा अपना सर हाँ में हिलाती है। देन कुछ मेडिसिन उसके बैक पे ट्यूब वगैरह अप्लाई करती है, जिसकी वजह से पीहू को बहुत पेन हो रहा होता है। लेकिन हल्का हल्का उसकी मम्मा फूंक करते हुए उसके पूरे बॉडी पे, मीन्स उसके बैक पे मेडिसिन अप्लाई कर देती है और उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है और उसको रिलैक्स करने के लिए बोलती है। डॉक्टर के साथ ये दोनों बाहर आते हैं। देन डॉक्टर उनको बताती है कि इनके बैक पे बहुत ज़्यादा चोट है, एंड इनके बैक को देखने से पता चलता है कि पहले भी इनको चोट लगी थी। तो उसकी मम्मी सर को हाँ में हिलाती है। तो सामने से वो डॉक्टर बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप इसका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत छोटी है और इतना ज़्यादा चोट कोई बच्ची नहीं झेल सकती है, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है, हाँ, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बोलती है। देन डॉक्टर को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है, उनका पेमेंट वगैरह हो जाता है। देन पीहू की मम्मा से जो विहान रहता है वो बात करने लगता है। तो विहान बोलता है कि चाहत, तुम लोग यहीं पे रुकने वाले हो कि तुम लोग जाने वाले हो अब्रॉड? अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं अब्रॉड की टिकट बुक करना चाहूँगा और मैं भी तुम लोग साथ चलूँगा। तो सामने से चाहत बोलती है, तुम क्या जानते हो कि मैं। तो सामने से विहान बोलता है, हाँ, मुझे समझ आता है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हो, और मुझे जितना पता है उसके अकॉर्डिंग पीहू के जो दादू हैं वो तुम लोग का पता लगाने का ट्राई करेंगे। सो बेटर रहेगा कि तुम लोग यहाँ से सीधा बाहर चले जाओ, मीन्स अब्रॉड चले जाओ। तो सामने से चाहत हंसते हुए बोलती है, तुम चाहते हो कि मैं उनसे डर के भागूं? तो सामने से विहान बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग उससे डर के भागो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनसे दूर चले जाओ ताकि तुम्हें कोई इशू ना हो। और अभी तो देखो, तुम्हारा बेटा भी बहुत छोटा है यार, और पीहू छोटी सी एज से वो कितना ज़्यादा, बहुत कुछ उसने झेला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि और वो झेले, उससे बेटर है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। आई बात समझ में? और मैं यहाँ से कल की टिकट कर रहा हूँ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो सामने से चाहत बोलती है, बट, तो बोलता है, बस, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने स्टार्टिंग से ही तुम्हें बोला था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं है, किसी और के साथ है। अब तुम क्या चाहती हो? तो सामने से चाहत कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे झुका लेती है। देन पास्ट की बात हमें बताया जाता है कि बीच में जो विहान रहता है वो चाहत को बहुत चाहता था। देन इसी बीच चाहत जो रहती है वो पीहू के डैड से मिलती है। पीहू के डैड, चाहत और विहान कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं, जिसमें चाहत और विहान बचपन के फ्रेंड रहते हैं, जिसमें हमारी पीहू के जो डैड रहते हैं वो उनसे कॉलेज में मिले रहते हैं। कॉलेज में मिलके इनके बीच लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है, इनके बीच मोहब्बत हो जाती है। देन जो चाहत के जो हस्बैंड रहता है, हमारी पीहू के जो डैड रहता है, उसको थोड़ा सा गलत फहमी हो गया था, जिसके वजह से वो चाहत से शादी कर लेता है। एंड चाहत से शादी करने के कुछ टाइम के बाद पीहू का जन्म हो जाता है। देन उसके बाद उसके छोटे भाई का। देन हमें पता चलता है कि उसका जो डैड रहता है उसको इसकी पूरी रियलिटी पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो चाहत और उसकी पूरी फैमिली को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ से दादू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बस उसे अपने पोते के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसे अपना पोता चाहिए था, ना कि पीहू। उसे अपने पोते के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। वो अपने बेटे को भी बहुत चाहता था, इसलिए अपने बेटे का सपोर्ट वो करता रहता था। इस बीच वो चाहत और पीहू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा था, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा, मतलब तकलीफ से गुजरना भी पड़ता है। इन सारी बातों को विहान सोच रहा होता है। देन हमारी चाहत भी सोच रही होती है। तो चाहत अपना सर हाँ में हिलाती है और विहान को हाँ बोल देती है। विहान जो रहता है बाहर चला जाता है टिकट वगैरह बुक करने के लिए, वो अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। देन विहान बाहर
पीहू के छोटे भाई के साथ खेल रहा होता है। इस चीज़ को दूर से चाहत देख रही होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। चाहत जो रहती है अपनी पीहू के पास वापस आती है। पीहू को इस हालत में देखकर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। जो कि हमारी पीहू जो रहती है मेडिसिन की वजह से वो सो गई रहती है। और दूसरे साइड का हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारी प्रीति को बहुत याद आ रहा होता है हमारी पीहू का। तो वो ट्राई कर रही होती है कॉल कर, लेकिन कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। इस बीच वो अपने डैड के साथ और अपनी सिस्टर के साथ पीहू के घर चली जाती है, जिसमें जहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जो पीहू के फैमिली मेम्बर्स हैं, मीन्स उसके दादू हैं, वो लोग उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, उनको अंदर आने भी नहीं दे रहे होते हैं। जिसकी वजह से जो पीहू सॉरी हमारी प्रीति रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। देन हमारी मीरा भी उसे संभालती है, बोलती है दी प्लीज़ रिलैक्स। हो सकता है कि इनको हमारे बारे में पता नहीं है कि हम पीहू के फ्रेंड वगैरह हैं, तो शायद इसलिए हमें अंदर आने नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से जो पीहू के डैड रहते हैं वो बोलते हैं बेटा हम तीनों को यहाँ से चलना चाहिए, लगता है कि ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तो बेटर रहेगा हम यहाँ से चले जाएं। तो सामने से मीरा बोलती है यस डैड, आप ठीक बोल रहे हो। तो सामने से जो पीहू रहती है वो भी अपना सर हाँ में हिलाती है। कुछ टाइम के बाद पीहू के डैड के पास कॉल आता है, उसके डैडा का, मीन्स उसके रियल डैड का, फादर का। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या हुआ, सब वो ठीक है ना। तो सामने से उसके डैड बोलते हैं, मीन्स उसका छोटा भाई बोलता है, हमारी मीरा के डैड बोलते हैं भाई पता नहीं बट हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। सो समथिंग कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे भी नहीं पता। तो इसके बाद ये तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। देन मीरा जो रहती है जैस्मिन के पास कॉल करती है और इसके बारे में पता करने का ट्राई कर रही होती है। जैस्मिन को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, इसलिए वो मना कर देती है कि यार मुझे इसके बारे में पता नहीं है, रुको मैं पता लगा के बताती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या पीहू और हमारी प्रीति वापस मिलेंगी, या फिर इनकी डेस्टिनी इनको फिर से अलग कर दी है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हाँ, कुछ थोड़ा सा अप डाउन हुआ है स्टोरी में और मैंने कुछ चेंजेस वगैरह भी लाए हैं। सो आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है पता नहीं, बट मैं अपने साइड से पूरा ट्राई करूँगी स्टोरी अच्छा रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।